लो जी, मैं आज आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। बहुत बंदे बोलते हैं अभी यार, आप वीडियो कभी ना कभी भेजा करें, और कई बोलते हैं कभी चलो मखौल भी कई कर देते हैं। देखिए, 1957 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, 1947 में। और एक मूवी आई थी जिसका नाम था मदर इंडिया। उसमें दिखाया गया था कि कैसे जुर्म किसी बंदों के साथ होता है, कैसे वो कनक में कंकर, कैसे कनक वो जो डिप्पू वो कम देता है। 1947 में ये मूवी बनी थी। और उसके बाद एक पिक्चर आई थी क्रांति। आज मेरी एज 59 ईयर है। तो कई बच्चे होंगे जिनको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये शायद मूवी ना देखी हो। तो कभी फुर्सत मिले तो मैं बच्चों के लिए बोलता हूँ, जो जिनकी आज यंग है, जो 20 22 25 साल के या 30 साल के या 40 साल के हैं, उनको ज़रूर देखना। 1957 में मदर इंडिया आई थी और क्रांति 1981 में आई थी। और जो जैसे हालात होते हैं ऐसे ही मूवियाँ भी बनती हैं। जैसे देश के हालातों को देख के मूवियाँ बनती हैं। और आप देखिए कि आज भी 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, 2020 सन आ गया, हालात वैसे के वैसे ही रहे हमारे, खासकर इंडिया के, पाकिस्तान के। और बांग्लादेश चलो हमारे से आज़ाद हो गया, वो भी कुछ हमने उसको चाहे आज़ाद कराया, वो भी हमारे पैसे के मामले में हमसे उसका डॉलर आगे निकल गया है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये था, ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों पूछिए, क्यों क्यों पूछिए, क्यों क्यों मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, आज एक तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। 2 मिनट टाइम है तो सुन लेना, यदि बीच में उठना हो तो बंद करके फिर सुन लेना। क्यों ऐसा, क्यों हम भुगत रहे हैं, क्यों। कारण ये है कि देखिए, आज यूरोप और बाकी देश सभी, मैं तो समझता हूँ भी सुख भोग रहे हैं। और उनके कानून, उनकी पढ़ाई, उनका जो सिस्टम, उनका जो हॉस्पिटल सिस्टम, उनका पढ़ाई का सिस्टम, उनका देश को सड़कों का से हर चीज़ हमसे बहुत बढ़िया है। क्यों, फिर मैं बोलता हूँ क्यों। इसलिए आज दुनिया के काफ़ी जो तरक्की याफ्ता देश हैं, जैसे जो तरक्की कर चुके हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है आपका, और मुझे क्या आपको बताऊँ, और भी काफ़ी देश हैं जहाँ पे नेतृत्व, उनके जो प्रधानमंत्री, कनाडा है, उनके प्रधानमंत्री 40 साल से नीचे है। तो मैं आपको खाली 55 ईयर एज वालों को, कृपया मेरी बात का गुस्सा ना मनाइएगा। अब देश में हमको इलेक्शन, मेरी उम्र 58 हो गई है, 59 के लगभग। मैं समझता हूँ कि 55 एज के ऊपर उनको खुद इलेक्शन ही लड़ना चाहिए और अपने यंग बच्चों को आगे लेकर आए, यंग सोच को आगे लेकर आए, तो देश में बहुत तरक्की हो सकती है। अब देखिए, हम देखते हैं कि भाई, अंग्रेज़ों को देखते हैं, आप उनका कभी देखिए जाके, एक 15 साल का बच्चा भी कोई गड्ढा देख लेता है ना, कोई साइकिल जहाँ पे चला रहा है उसकी ईंट भी उखड़ी हुई है, वहाँ पे खड़ा होकर लाल झंडा लगा देता है उसके ऊपर पे, कोई मेरा आसपास वाला कोई निकले तो इससे गिर ना जाए। और हमारी सोच ऐसी है कि हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, गवांडी हो हमारा इसमें गिर जाए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उनकी और हमारी सोच का, वो कहता है कि मेरा देश है, मैं ही इसके पहला बंदा हूँ जिसने देखा है, मैं ही ठीक कराऊंगा, दूसरे बंदे के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कोरोना इतना आ गया, इतना कोरोना, कभी हमने सोचा कोरोना क्यों इतना फैल रहा है। जुर्म हो रहा है उन बेजुबान पशुओं पक्षियों पर जो बोल ही नहीं सकते हैं। आपने देखा कोरोना किसी पशु पक्षी को तो नहीं हुआ, कोई गाय को या किसी को, बंदर को, या किसी भी अपना शेर को या चीते को या कुत्ते को या चिड़िया को, या किसी को नहीं। पर हम उन पे जुर्म कर रहे हैं, बेजुबान लोगों पे। उनको कोरोना नहीं है, कोरोना हमारे लिए भगवान ने भेजा है कि जो जो पशु पक्षी, देखिए कई हमारे नेता भी हैं, उनकी गाड़ियों के नीचे कई कुत्ते रोज़ आ जाते हैं, पर कभी हमने उसका ये नहीं सोचा भी ये जन्म लेते हैं तो इनके भी हक है कुछ, पर नहीं, हमने नहीं सोचा कभी। और ये हम पे भी जुर्म, भगवान हम पे भी जुर्म, उसने भी हमको समझाने के लिए यह सब किया कि हम
कब, अब जो हमारे पास इतनी शक्ति दी है भगवान ने, पर हम किसी के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। अब देखिए कि अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, पर देखिए अब एमएलए हो, एमपी हो हमारे, अब देखा होगा आपने, एमपी भी सभी जगह इकट्ठे बैठते हैं, एमएलए भी इकट्ठे बैठते हैं। वो वकीलों पे भी कोई परेशानी आ जाए तो वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। पर देश की जनता, किसी पे भी मुश्किल आ जाए, आज कोई भी मकान बने, कोई भी रजिस्ट्री करानी हो, पैसे कमा के बंदा अपना मकान बनाएगा या कोई जगह बनाएगा। मुझे कोई भी एक बंदा हिंदुस्तान में बता दीजिए जिसने अपनी कोई जगह बनाई हो, या कभी रजिस्ट्रियों में तो खैर आजकल काफ़ी सख्ती भी हो गई है, भाई कोई जगह बनाई हो और उस पर कानून की लाठी दिखाकर उसने रिश्वत ना दी हो, और जगह तो हर किसी की बन गई। ये कब हालात कैसे कब ठीक होंगे, कौन करेगा आगे? क्या हमारी नस्लें ऐसे ही इसको बर्दाश्त करेंगी और इसको भुगती रहेंगी? कोई तो बंदा आए जो इसको ठीक करे। और जो देखिए बन चुके हैं, बड़े बंदे हो गए, वो अपने आप को समझते हैं भी मैं एमएलए एमपी या कोई भी नेता बन गया हूँ, बड़ा आदमी हो गया हूँ, वो उनको फिर अपने छोटे बंदों की नहीं पहचान रहती। गलत है, कभी ना कभी तो ठीक होना ही पड़ेगा। कृपया मेरी बात का यदि गुस्सा लगा हो तो माफ़ करिएगा। मैं तो चाहता हूँ मेरा देश में हर बंदा सुखी हो, हर बंदे के पास पैसे भी हों, कोई भूखा ना सोए, कोई वो जो मच्छर से बचने के ये लोग इतनी है जाली हैं। मेरा एक बंदा वाकिफ़ था, कहता जी मैंने 3-4 महीने में इतना पैसा जाली बेच के कमा लिया, मैंने कभी नहीं कमाया। मैंने कहा क्यों भैया, कैसा हो गया? कहता सारा यूपी बिहार बंगाल सारा जो लेबर है वापस चली गई है, वो उनके पास कौन से एसी लगे हैं, वो बाहर मंजों पे अपना मच्छरदानी की जाली लगा के सो रहे हैं। मेरी पुराना जो गंदा माल था वो भी बिक गया। ऐसी तो हमारी सोचें हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, कोरोना भी गरीबों के लिए ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ तो देश के लिए आपको सोचना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। कब तक ये जुर्म बर्दाश्त हम करते रहेंगे, यही रिश्वतें देते रहेंगे, डरते रहेंगे, किसी दूसरे के दुख देख के हम दुखी नहीं होंगे। होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। मेहरबानी।